वर्म इन्फेस्टेशन या पेट के कीड़े या कॉमन लैंग्वेज में जाने वाले चमूने एक ऐसा इशू है जिसे हम कॉमनली इग्नोर कर देते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम इसकी सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। अनलेस ये बहुत सीरियस इशू बन जाए तब ही हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। बेसिकली पेट के कीड़े 4 तरह के होते हैं: राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। ये 4 तरह के कीड़े कॉमनली ज़्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं और उसकी रीजंस ये हैं कि पुअर हाइजीन की वजह से बच्चों में आ जाते हैं। जैसे कि बच्चा अगर वॉशरूम गया और उसके बाद उसने हैंड वॉश नहीं किए, और या फिर बच्चा जो है उसकी नहाने की रूटीन बहुत ज़्यादा कम है, यानी वो कम नहाता है, बहुत ज़्यादा इतना नहाने का शौकीन नहीं है, उसकी हाइजीन ठीक नहीं है। इसके अलावा बच्चा जो है मट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है या मट्टी में हाथ मारने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। इसके अलावा अगर बच्चा किसी प्ले ग्राउंड में जाके खेलता है तो वहाँ से भी बच्चे के बॉडी में जो है वो वर्म्स जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी फूड के ज़रिए भी वर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं बॉडी में। और एक बहुत ही कॉमन रीज़न जो वर्म्स की पैदाइश का है या अफजाइश का है वो है पानी। अगर हमारा पानी साफ़ नहीं है तो वो भी एक वजह बन सकता है बच्चे के पेट में कीड़ों की अफजाइश का। अगर आपके बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये सिम्टम्स आपको उसके नज़र आएँ कि वो फटीग का शिकार होगा थोड़ा सा, या फिर उसे भूख बहुत कम लगेगी। और अगर उसे भूख लगेगी और वो खाना खा रहा होगा तो उसकी हेल्थ उस तरह नहीं होगी जिस तरह उसकी डाइट होगी, उसकी फूड होगी। इसके अलावा अक्सर जो इसकी सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि बच्चा रात को सोता है और उसकी एनएस यानी स्टूल पास करने वाली जगह पर खारिश होती है बहुत ज़्यादा, और वो भी रात को ही होती है। तो ये भी एक निशानी है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या वो वर्म इन्फेस्टेशन का शिकार है और कीड़े उसके पेट में अफजाइश कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। बेसिकली ये कीड़े जब बच्चे की या किसी बड़े अडल्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को स्टोर कर लेते हैं या वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं। और जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जब बच्चे के या बड़े के एनस के पास चले जाते हैं, एनस स्टूल पास करने वाली जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर मजीद अपनी ग्रोथ को शुरू करते हैं, यानी मजीद अंडे देना शुरू कर देते हैं और इस तरह ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बॉडी में फैलते रहते हैं। इस तरह इनके सिम्टम्स जो हैं वो आपको शो होती हैं। फॉर्चुनेटली इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है। मार्केट में ओवर द काउंटर इनकी मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसकी जो कॉमन और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है वो है जेंटल या फिर वर्मॉक्स। ये दोनों मेडिसिन आप बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत चीपली आपको मिल जाएंगी, यानी इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती हैं। और ये इन तमाम 4 तरह के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से 2 साल के दरमियान है तो आप इसकी 5 ml की डोज जो है वो बच्चे को एक दफ़ा दें एक दिन में, और उसके बाद 3 दिन बाद इसकी डोज रिपीट करवाएं बच्चे को। अगर आपका बच्चा 2 साल से 10 साल के दरमियान है, ये कॉमनली क्योंकि ये कीड़ों वाला इशू जो है कॉमनली स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आपका बच्चा 2 साल से 10 साल की उम्र के दरमियान है तो आप उसे 10 ml की एक डोज दें और तकरीबन 1 वीक बाद ये डोज दोबारा रिपीट करवा दें। बेसिकली ये मेडिसिन काम कैसे करती हैं कि ये कीड़ों की ग्लूकोज यानी उसकी जो एनर्जी का सोर्स है उसका बेसिक उसको बिल्कुल किल कर देती हैं, और इसके बाद जब कीड़े मर जाते हैं तो उसको बॉडी से वॉश आउट करा देती हैं। 2 डोजेज रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कुछ कीड़े या उनके बच्चे रह जाएं तो वो दोबारा से ग्रोथ ना कर सकें और बॉडी से पूरी तरह निकल जाएं। कॉमनली अक्सर होता ये है कि आप 1 डोज देते हैं और कुछ ना कुछ बच्चे या कुछ ना कुछ कीड़े बॉडी के अंदर अगर रह जाते हैं, बिल्कुल जो अंडों की सूरत में होते हैं, बिल्कुल साइज इनका छोटा होता है, तो वो थोड़े अरसे बाद जब वो बड़े होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर दोबारा अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और बच्चा जो है दोबारा पेट के कीड़ों का शिकार हो जाता है और दोबारा बच्चे में वही इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा आप डोज रिपीट करा लें। बेसिकली इसके थोड़े से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर जब ये मेडिसिन देंगे तो बच्चे को हो सकता है थोड़ी सी नींद का इशू हो या थोड़ा सा उसका स्टमक अपसेट रहे, बट ये है कि इसका फ़ायदा बच्चे को ज़्यादा है जितना कि इसका नुकसान है। इसके कुछ सीरियस किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये बहुत छोटे से माइनर किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि एक दफ़ा शायद आपको देखने पड़े मेडिसिन देने के बाद। इसके बाद मेडिसिन देने के बाद बच्चे की जो स्टूल आएगी उसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, क्योंकि इस मेडिसिन का कलर चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टूल के अंदर से पास होकर उसे कलर शो कराती है अपना। तो जो कीड़े हैं वो बॉडी से स्टूल के ज़रिए ही वॉश आउट होंगे। इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे थम्स अप जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।